शिग्गांवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर इख्तलाफ चलता रहा। कांग्रेस की जानिब से अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर मोहम्मद यूसुफ सोनूर को शिग्गांवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वहां के मुकामी लोगों के इख्तलाफात नाराज़गी के बाद इनकी टिकट को बदल कर यासिर पठान को ये टिकट दी गई है। इस ताल्लुक़ से आज यूसुफ सोनूर ने मीडिया से बात की है। सलाम टीवी से बात करते हुए उन्होंने कई चीज़ों का इंकशाफ किया है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं ये मोहम्मद यूसुफ सोनूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ सोनूर, प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम हुबली। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का लीडर हूँ। 25 साल से मैं कांग्रेस में काम करता आया हूँ। मैंने कई इलेक्शंस किए, जैसा कि ओनली साहब का 2 इलेक्शन किया गया, अब्बाया का 2 इलेक्शन हुआ, मनिक के MP के 2 इलेक्शन हुए। यहाँ पर हुबली रोड सेंट्रल में जो है डॉक्टर नालवाड़ और 4-5 लोगों का वहाँ भी इलेक्शन हुआ गया। कारपोरेशन इलेक्शन हमने हिस्सा लिया, कारपोरेटर की मदद की, कांग्रेस को एकजुट बनाने में कोशिश की गई। मैं इस बार 2023 के MLA इलेक्शन के लिए एक एस्पिरेंट था। 73 यानी हुबली रोड सेंट्रल में मैं एक एस्पिरेंट था। मैं 2 माह से जद्दोजहद करता रहा। आखिरी में मेरा टिकट फाइनल हो चुका था, कंफर्म हो गया कि मुस्लिम को देना कहकर कर्नाटका के पूरे मुस्लिम लीडर्स ने एक रेजोल्यूशन बना के दिया था कि 73 में इस बार दिया जाए, और पूरे उलमा कराम भी कहा कि 73 में यानी सेंटर में मुस्लिम को टिकट दिया जाए। मगर ये नया डेवलपमेंट हुआ कि शटर साहब जो साबिक CM वो कांग्रेस में आ रहे हैं बोल के रूमर शुरू हुआ। तो नाचिस को बुलाया गया, पूछा गया कि शटर साहब कांग्रेस में आ रहे हैं, वो 73 मांग रहे हैं, तो आपको 73 छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप 73 छोड़ देंगे तो 74 में कर्नाटका के उलमा कराम और हमारे लीडर जो है लिख कर दें कि 74 को इस बार न दिया जाए, क्योंकि 3 मरतबा इलेक्शन हम उनसे हार चुके हैं। तो मुझे भी कहा गया कि आप 74 लोग, मतलब जब ये पूरे कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं तो मैं भी उसके तरफ नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहीं और तो जगह जो सूटेबल जगह है दी जाए, क्योंकि बेनेटिक देना है। आखिरकार उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया, मुझे बुलाया गया, बातचीत की गई। सुरजेवाला साहब ने और नासिर साहब ने, कई लीडरों ने बात किया कि आप शिगांव चले जाएँ, वहाँ पर मुस्लिम को देना है तो आपको दे देंगे, क्या आप करेंगे। मैंने कहा कि हमारे वहाँ पर एक्स MLA कादिर साहब हैं, उनसे बातचीत करके मैं बताऊँगा। जब से उनसे राबिता ख़त्म किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग तुम्हारे साथ में खड़ कर काम करेंगे। उन्हीं की बात पर मैंने उनको हुआ कि वहाँ के आज़िमपुर कादिर साहब ने कहा है कि शिगांव में आओ तो हम लोग ऐसे मिल के काम करेंगे, क्योंकि अंजुमन हुबली जो है एक 120 साल पुराना इदारा है। हम चाहते हैं कि सदर को लेकर हम लोग काम करेंगे। तो उसके बाद हमको B फार्म दिया गया, बुलाया गया। रात में 12:30-1 बजे B फार्म दिया गया। DK शिव कुमार जो हमारे अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आप स्ट्रांगली काम करना और जीत के आना है। तो मैं लेकर रात में निकला तो सुबह शिगांव साउंड से हवेली आकर वहाँ पर लीडर से बातचीत की कि क्या क्या माहौल है, किसको बात करना है। तो वहाँ से बातचीत करके मैं 11 बजे हुबली आया। तो मेरे डॉक्यूमेंट रेडी करके इंक्वायरी करके जाके दिखा के आया कि RO को शिगांव में सही है। तो मैं सुबह की तैयारी कर रहा था, लीडरों को फ़ोन किया कि मैं कल नॉमिनेशन भर रहा हूँ। आप पूरे लीडर जो शिगांव के ब्लॉक प्रेसिडेंट वहाँ के एस्पिरेंट जो थे उनको भी फ़ोन किया गया। करने के बाद एक ने थोड़ा गलत बात से कहा, जो अभी आशी पठान जो है उन्होंने गलत बात कही, मैं अभी यहाँ पर कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक लीडर MLA बनने वाला अल्फाज का इस्तेमाल सही करना चाहिए। मैं अच्छी अल्फाज नहीं किए, अल्लाह उसकी उसी सज़ा देगा, इसकी बात नहीं है। क्योंकि एक मुसलमान को, एक अंजुमन के अध्यक्ष को इस तरह से बात करना ये उनके अखलाक के ख़िलाफ़ है। तो वहाँ तो सेकेंड डे सेम डे क्या होना शुरू हुआ कि सब लोग मिलकर आसपास मिलकर कहे कि हमें लोकल को दिया जाए। तो लोकल में एक मीटिंग हुई, हेजिटेशन हुआ, सत्याग्रह करना शुरू किया कि लोकल में किसी को दिया जाए। तो मुझे मालूम पड़ा कि शाम में वहाँ पर चेंज करके देने वाले, क्योंकि वहाँ पर लोकल में अपोजिशन है। जब लोकल में अगर लीडर्स अपोज हो रहे हैं तो हम जाकर वहाँ पर इलेक्शन भी नहीं कर सकते। तो DK शिव कुमार साहब के ऑफिस से फ़ोन आया, कैसा हुआ है, आपको रिप्लेस करें, आगे आपको
पार्टी में अच्छा मान दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, आपने भी फॉर्म दिया है, अगर देना ही था तो किसी को उसी को दे सकते थे, किसी को दे सकते थे, मगर बुलाकर दे के बेइज्जती करना ठीक नहीं है। तो हमारे अंजुमन के सदर हुबली को आपने बेइज्जती की है। खैर, वो उसका अजर अल्लाह देगा, आपको देगा क्या मालूम नहीं है। मगर मेरा ये जो कहना है कि कांग्रेस पार्टी में मेरिट था, 8 लोगों में एक मेरिट देना चाहिए था। शटर का इफेक्ट जो मुझे हुआ है वो कहीं का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सका। हुआ तो वहाँ पर लोकल में लोग करने लगे। वहाँ के लोग को मैं कहूँगा कि जिन्होंने सलीम अहमद को एक्सेप्ट किया, कोंडू साहब को एक्सेप्ट किया, MP साहब को एक्सेप्ट किया, कई MP वहाँ पर लोग संदी साहब को एक्सेप्ट किया, मुजाहिद साहब को एक्सेप्ट किया, मेरे वास्ते क्यों? मैं मुसलमान था, मैं वो टिकट जो है नॉन मुस्लिम नहीं जाना है, मुस्लिम को ही देना, बल्कि मैं लड़ के लाया था। मुस्लिम को बचाना है, आगे कोई भी आए तो मुस्लिम भी आना चाहिए, ऐसा ही काम किया था। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मुझे सदमा पहुंचा है, मैं पार्टी से दरख्वास्त करता हूं कि आप जो है ये जो मुझे तकलीफ़ात हुई, मुझे जो बेइज्जती की गई है, पार्टी के कमांड को माना है मैंने, तो मैं कहूँगा कि मेरे लायक आप जो है इलेक्शन होने के बाद, गवर्नमेंट आने के बाद मेरे लायक जो है मुझे एक MLC या DNA का एक ये करें। तो उन्होंने कहा है कि हम आपको आपके हिसाब से हम लोग कुछ हेल्प करेंगे। मेरी बात है, सुबह से कल रात से कई फ़ोन आ रहे हैं कि आप सिगों में इंडिपेंडेंट करिए। मैंने कहा कि अगर मैं खड़ गया तो वहाँ पर सीधा बसराज बम आ जाएगा। अभी भी आना जो क्लियर है, ये जो कैंडिडेट है उसका बातचीत का तो लहजा भी ठीक नहीं है। हाँ, वो पब्लिक चुन लाए कि नहीं, दैट डिफरेंट। दिस ए कंट्रोवर्सी बिटवीन असीम पीर कादरी एंड अदर कैंडिडेट्स। यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो हाउ ही विल गिव ए गेन। मैं समझता हूँ कि अभी CM का टिकट क्लियर हो गया है, वी विल विन इट। मेरा जो अगर पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है, एनालिसिस है, मुंबई जी जो है 10 से 12 साल से विन हो जाएगी, नो इशू है। सेकेंड बात हुई यहाँ पर 73 में मामला में जो जगदीश शेट्टर जो खड़ा है, उनके लिए भी कई मुझे रात से फ़ोन आ रहे हैं कि आपका जो ये है बेइज्जती है, वो बेइज्जती नहीं है, पर पार्टी में लड़कर और वो भी दूसरे जगह टिकट लाना बहुत हिम्मत की बात होती है। अल्लाह ताला में वो कैपेसिटी और हिम्मत दी है, कैपेसिटी से और हिम्मत से लेकर लड़के जीत की वजह था। खैर, लोकल जो कंट्रोवर्सी थी, लोकल कांट्रोवर्सी होने से मैं जीत नहीं पाता था, इसलिए उनका रिक्वेस्ट में छोड़ दिया हूँ। अब यहाँ पर 73 का मामला है शटर के पास, लोग कह रहे हैं कि आप अंजुम सदर हो, आप कैंडिडेट भाई है, इंडिपेंडेंट भाई है। अब अगर मैं इंडिपेंडेंट पाता हूँ तो शटर साहब 15 से हार जाएगी, ये डेफिनेट है। बीजेपी का पूरा क्लियर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बीजेपी को दोनों जगह, अब्बाई के पास और बाजू सेंटर में जो दोनों जगह बीजेपी नहीं आना चाहिए, ताकि शहर हुबली शांत रहे। मैं ये सोचकर मैं कई लोगों को बोला कि नहीं भाई, मैं अगर मैं भाने से शटर को नुकसान, शटर जी नुकसान हुआ, जो मैं खुद की टिकट सेक्रीफाइस के दिया हूँ वो उसकी मान्य नहीं रहेगा। तो मेरी गुजारिश है कि पार्टी के लोगों से, पार्टी से जो लोगों को तकलीफ है उनको आप कोऑपरेट करना है, लेके चलना है। मैं कहूँगा, मेरी एक अपील है इस बार 2023 के इलेक्शन में, जो भी मुसलमान है कर्नाटका में, हुबली धारवाड़ में, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा, क्योंकि सेंट्रलाइज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है धारवाड़ में, हुबली में हमारी हुई है, हुबली सेंटर में हुई है। मैं कहूँगा कि आप क्या भी करके यहाँ पर दोनों को, शटर जी को और अब्बा जी को, क्या भी करके आप डिफरेंस ओपिनियन बाजी रखिए। आपका वोट देने से आपको कैंडिडेट जीता नहीं है। अब अलग अलग बात करेंगे, वो पार्टी है, ये पार्टी, अलग अलग पार्टी हैं, अधिकार है पार्टी का, मगर तुम्हारा अधिकार वोट का है। आप एक वोट भी ना छोड़ते हुए आप जो है ये वायदा करें कि इंशाल्लाह इस बार जो है कांग्रेस गवर्नमेंट लाएंगे और दोनों सीटें या चारों सीटें, 5 सीटें टोटल प्रहलाद जोशी को आपको बाहर डालना है, तो 7-8 सीटें भी आपको कम से कम 7-6 सीट को चुन के लाना है। मैं कहूँगा कि मुसलमान भाइयों, हम जो है 5-10 हज़ार के लिए न बिके। मेरी गुजारिश है, आपका कीमती वोट जो तलवार जो है, हथियार जो आपका वोटिंग पावर है, एक भी वोट मिस न करते। 90% आप वोट कीजिए, तो 90% वोट होता है तो इंशाल्लाह मैं समझूंगा कि आप 100% जीतेंगे। यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी। शहर हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर बीजेपी का जो है डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, टोटल नेगेटिव होकर 0 आ जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े लीडर, यहाँ पर लिम्पी का भी आए हैं, वो अलग समाज के लीडर हैं। शटर का एक बड़ा रसूख है, 17-18 MLC के को कवर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। इज ऑल्सो स्टार्ट कैंपेन इन देवर कैंपेनिंग टीम। मैं कहूँगा कि शटर जी, आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना है और बेलगाम को भी संभालना है और हावी डिस्ट्रिक्ट को संभालना है, जीत के लाना है। गो फॉर द कैंपेन, डू वेल। एंड मैं चाहूँगा अब्बा जी से आप घर घर जाएँ, अगर किसी को, शटर जी को या अब्बा जी को मेरी ज़रूरत महसूस है,
आपके लिए आप बुलाइए तो मैं कोने कोने में रात के 12 बजे बुलाइए, मैं आपके साथ रहूँगा। कौम मिलत के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कौम मिलत की ही काम करूँगा। मेरी गुजारिश है, हम हमारी सेफ्टी के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए आपका कीमती वोट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट को ही देना है, दीजिए, क्योंकि ये सेक्युलर है। हमको चाहिए कि सिद्धरामैया सीएम बने या DK शिव कुमार बने, कोई सीएम बने, मैं कांग्रेस का सीएम बनेगा। वो जो प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करते हैं। मैं कहूँगा कि जो गारंटी कार्ड दिया गया उस पर अमल कीजिए। हर घर पे गारंटी कार्ड का पब्लिसिटी कीजिए, जाइए, माँ बहनों को रिक्वेस्ट कीजिए, हाथ जोड़िए कि इस बार जो है कांग्रेस ही को वोट देना है, कांग्रेस ही को जिताना है, कांग्रेस गवर्नमेंट बनाना है। मेरी दरख्वास्त है, मेरा ये जुनून भी है। मैं ये कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि जो तकलीफ़ात हुबली के अंजुमन हमारे बच्चों के वगैरह दरगाह के मसले में जो देख रहे हैं, इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है, आपका कीमती वोट एक सेट होकर करें, इंशाल्लाह हम जुट जाएंगे। मुझे भी बार बार प्रेशर होता है, आज 3-4 घंटे से मैं बोला कि मैं नहीं करूँगा। इंडिपेंडेंट के लिए बहुत गुजारिश कीजिए, और इवन अलग पार्टी से भी मुझे हुए कि आप करो, क्या मांगता हम देंगे। मैं ये पैसे का लालची आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ कौम मिलत के लिए काम करना हूँ और फिर से पार्टी के लिए काम करता हूँ। इंशाल्लाह आगे भी आखिरी सांस रहने तक इंशाल्लाह मैं कांग्रेस का ही काम करूँगा, कांग्रेस के कौम मिलत के ही काम करूँगा। उम्मीद है अल्लाह ताला मुझे, मेरी कौम मेरी मदद की है, इतनी बड़ी कौम जो है हुबली की जो है मदद की है। ये सदर 2 मरतबा सदर चुना है, आगे भी इंशाल्लाह इस नासिर को सदर चुनेंगे, ताकि मेरी खिदमत देख कर लोग कौम मदद करेंगे। जिससे जुनून है मेरा खिदमत करने का जुनून, इस जुनून में मैं कायम रहूँगा। अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में को गवाह कर कहूँगा कि ये जुनून अल्लाह ताला मेरे आखिरी सांस तक रहे, ईमानदारी, खुलूस, मोहब्बत के साथ की खिदमत की, इस मुसलमानों की, हमारे उम्मत रसूल की खिदमत करने में लगे रहने की तौफीक दे। मैं इंशाल्लाह आपसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा, आखिरी सांस तक करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।